नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इस वर्ष के होने वाले सबसे पहले गोचर के प्रभाव के बारे में। सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वो शनि का है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है ग्रहों में जो सबसे धीमी गति से चलते हैं। 2.5 वर्ष तक ये एक राशि में रहते हैं, उसके बाद अपनी राशि बदलते हैं। और शनि के इस गोचर के प्रभाव से हम हर एक मनुष्य पर, हर एक मानस पर, देश विदेश हर जगह पर इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब शनि जो है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चल रहे थे। यहाँ मैं राशि की बात कर रही हूँ, कुंभ राशि में चल रहे थे, लेकिन 29 मार्च इस वर्ष 2025 के 29 मार्च को शनि का गोचर गुरु की राशि मीन राशि में होने वाला है। और गुरु की राशि में शनिदेव का जाना कई तरह के बड़े परिवर्तन लेकर आएगा। कुछ लोगों की शनि की साढ़े साथी खत्म होगी और कुछ लोगों की शुरू होगी। कुछ लोगों की ढैया खत्म होगी तो कुछ लोगों की शनि की ढैया शुरू होगी। और इस गोचर का प्रभाव आपको शनि की साढ़े साथी, यानी कि शनि की, जिसको शनि की महादशा चल रही हो या शनि की अंतर्दशा चल रही हो, हर एक चीज में इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो कुंभ राशि की मैं बात कर रही हूँ। कुंभ राशि के जीवन में अब इस 29 मार्च से इस तरह के बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, शनिदेव को न्याय का कारक कहा जाता है, न्यायाधीश कहा जाता है। एक जज होता है ना, जो सबको न्याय कराता है, इसने क्या फल किया और क्या उसको उसका रिजल्ट मिलेगा, तो वो शनिदेव हैं। नवग्रहों में शनिदेव को एक ऐसी उपाधि मिली है जो सबका न्याय करने के लिए बैठे हैं। जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। शनि ना अच्छे हैं और ना शनि बुरे हैं। शनि सिर्फ कर्म का फल देने वाले हैं। सबसे अधिक बुजुर्ग या हम कहें वृद्ध, वो भी शनिदेव ही हैं। अब शनिदेव जब 7.5 लगाते हैं तो 7.5 के लिए 3 ढैया लगाते हैं, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष। और उसके अनुसार इन ढाई यानी जो 7.5 साल होते हैं, इनमें अलग अलग के जो परिवर्तन है वो भी देखने को मिलते हैं। और शनि के लिए हम कुंभ राशि की बात कर रहे हैं तो उस पे पहले से ही शनि की 7.5 चल रही है। 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है, जो अब 29 मार्च को समाप्त हो जाएगा और तृतीय चरण शुरू हो जाएगा, जो बेहद महत्वपूर्ण है कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि की मैं बात कर रही हूँ, लग्न की मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि केवल कुंभ राशि की बात कर रही हूँ। क्योंकि एक तो शनि की 7.5 ये राशि के अनुसार लगती है। अभी तक शनि कहाँ थे? अभी तक शनि थे आपके लग्न में थे, यानी राशि में बैठे हुए थे, चंद्र राशि पर। जो भी शनि के इस 7.5 के द्वितीय चरण में कुंभ राशि के जातक थे, उन्होंने देखा होगा कि जीवन में बहुत अधिक प्रॉब्लम चल रही थी। मेंटल इशू सबसे ज्यादा, जो चंद्रमा है, चंद्रमा मन के कारक हैं और उस पे शनि आ गया है तो शनि सबसे अधिक पीड़ित कर देता है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो सबसे जल्दी पीड़ित हो जाते हैं। शनि आ जाए, मंगल आ जाए, राहु आ जाए, तो ये जब भी राशि में आते हैं तो उसको पीड़ित कर देते हैं। अब शनि क्या करते हैं? शनि चंद्रमा के ऊपर, मन के ऊपर बैठेंगे तो हर तरह की टेंशन, पैसों को लेकर टेंशन, करियर को लेकर टेंशन, बिजनेस को लेकर टेंशन, आपके कर्जे को लेकर टेंशन, या जिस तरह से मेंटल टेंशन, मेंटल प्रेशर आपको दिया जा सके उस तरह से आपको मेंटल प्रेशर मिला। अब क्या होगा? सबसे पहले राहत कुंभ राशि के जातकों के लिए यही होगी कि अब जो शनिदेव हैं वो आपके राशि से निकल करके आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे। तो जब मन से उतरेंगे, चंद्रमा का साथ छोड़ेंगे, तो क्या होगा? मन आपका सही हो जाएगा। सबसे जो राहत है कुंभ राशि के जातकों के लिए, इस शनि की 7.5 के तीसरे चरण से मन को राहत मिलेगी सबसे पहले, क्योंकि मन के ऊपर से चले जाएंगे। जो भी इस बात को लेकर टेंशन में थे कि शनि की 7.5 का प्रभाव क्या होगा, मैं कहूंगी उनकी टेंशन अब खत्म होने वाली है। धीरे धीरे उसका प्रभाव आपको देखने, क्योंकि शनिदेव धीमी गति से चलते हैं
जो ग्रह जितने दिन तक एक राशि में रहते हैं उतने दिन तक उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो दूसरे भाव में जाएंगे जो कि हमारे धन का भाव होता है, और गुरु की राशि में जाएंगे तो आपका द्वितीय भाव धन का भाव है, और शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में वृद्धि कर देते हैं। तो चंद्रमा के साथ बैठे थे और शनि की पोजीशन भी अच्छी नहीं थी, तो जबरदस्त आपको मेंटली इशू दिया होगा, जबरदस्त आपको टेंशन दिया होगा, हर चीज में काम में डिले किया होगा। डिले भी करते हैं शनिदेव, शनिदेव डिले करते हैं, देंगे लेकिन लेट से देते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, देंगे लेकिन धीमी गति से देते हैं, मेहनत कराकर खरा सोना बना कर देते हैं। अब यहाँ राहत मिलने आपको शुरू हो जाएगी जब शनि का गोचर द्वितीय भाव में होगा, और द्वितीय भाव में बैठते ही शनि का गोचर, ये हमारे द्वितीय भाव धन का भाव है, तो ये वाणी का भी भाव होता है, ये आपके परिवार का है, ये आपके कुटुंब का है, और ये आपके संस्कारों का भी है। तो यहाँ शनि के आने से द्वितीय भाव से जितनी चीजें जुड़ी हुई है उतनी वृद्धि, परिवार में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, जो मेंटली इश्यू चल रहे थे उनमें कमी होगी, जिन चीजों में आप बड़ी मेहनत कर रहे थे, जो भी करियर से रिलेटिव आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, बड़ा मेहनत कर रहे थे, आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, कोर्ट केस चल रहा था वो भी आपका अब समाप्त हो जाएगा, आपको विजय नहीं मिल पा रही थी, तो अब उन चीजों में अब आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अब शनिदेव अगर किसी की भी कुंभ राशि की कुंडली है या कुंभ राशि है, वहां पर शनिदेव की जो पोजीशन है, यह नहीं कि सबके ऊपर शनि की साढ़े सती का सेम प्रभाव पड़ा होगा। शनि की साढ़े सती का, क्योंकि शनि अगर अशुभ ग्रह में बैठा हो, नीच का हो, पीड़ित हो, शत्रु राशि में बैठा हो, डिग्री वाइज कम हो, तब आपको अशुभ प्रभाव मिलेगा। जब शनि पराक्रम में होते हैं, छठे भाव में, 11 भाव में शनि की पोजीशन बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि आपको मेहनत कराते हैं, हार्ड वर्क कराते हैं, और यहाँ हार्ड वर्क करने की आपकी क्षमता भी बढ़ जाती है। छठों में होते हैं तो शत्रुओं का नाश कर देते हैं, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अच्छे होते हैं, हर एक चीज में आप संघर्ष होता है उस संघर्ष को कर पाते हैं। 11 भाव में भी शनि की स्थिति अच्छी है, और आपके लिए 9 भाव में भी शनि की स्थिति वैसे अच्छी मानी जाती है। अब शनि नीच का हो जाए, शनि शत्रु राशि में चला जाए, शनि एक साथ कई पीड़ित ग्रहों के साथ, राहु के साथ हो, विष योग बनाए हुए हो, शत्रु राशि में बैठा हो, तब प्रॉब्लम क्रिएट आपको जरूर होगी। अब आपको ये राहत का समय है, द्वितीय भाव में आते ही स्थितियों में परिवर्तन होगा, धीरे धीरे आप देखेंगे चीजों में चेंजेस आना शुरू हो जाएगी। चाहे किसी की शनि की साढ़े सती चल रही हो, अगर किसी की शनि की महादशांतर दशा चल रही हो तो उसको भी राहत मिलेगी। अब शनि के पास 3 दृष्टियां होती है, एक सप्तम दृष्टि है, वो तो हर ग्रह के पास होती है। शनि के पास एक तीसरी दृष्टि है, एक दशम दृष्टि। तीसरी दृष्टि जब शनि द्वितीय भाव में जब शनि जाएंगे तो फिर आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, यानी कि चतुर्थ भाव तीसरी दृष्टि का वैसा तो जो काम होता है वो चीजों को थोड़ा सा सीमित करते हैं, डिले नहीं करते हैं, डिनाय कर देते हैं, यानी देगी लेकिन थोड़ा मेहनत करने के बाद। एक होती है दशम दृष्टि, 10वीं दृष्टि आपकी 11 भाव में जा रही है। 11 भाव लोभ है, लोभ जो व्यक्ति के मन में लोभ पैदा करता है, इसे हम लाभ का घर भी कह सकते हैं। तो इस जो गोचर होगा, शनिदेव का गोचर का प्रभाव होगा, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, आपके लोभ को कम करेगा, आप सही चीजों की तरफ प्रयास करेंगे, सही चीजों की तरफ आप कामना भी कर पाएंगे, लाभ भी होगा आपको, ये नहीं कि आपको लाभ नहीं होगा। इस समय अवधि में शनिदेव जो है वो आपके राशि के स्वामी हो गए, एक 12वें घर के स्वामी हो गए। इस समय अवधि में आप अगर विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने की मौका आपको मिल सकता है, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है। तो कुछ लोगों का जो एक रुचि है, रुझान है, वो अपल की तरफ भी हो सकता है। कुछ लोगों का जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी हैं, रिसर्च वगैरह हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा समय आने वाला है। आप एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा है। हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने के लिए आप जरूर अप्लाई करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी भी तरह के, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम करते हैं या बिजनेस करते हैं,
तेल से, ऑयल से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो उनमें भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। ये गुरु की राशि है। वैसे तो ये शनि की शत्रु राशि होती है, लेकिन ये गुरु की राशि है। देवताओं के गुरु शुभ ग्रह हैं, तो शुभ ग्रह की राशि में बैठेंगे तो यहाँ पर इनका विराजमान होना आपके लिए कुछ आध्यात्मिक से भी जोड़ने का काम करेंगे। आध्यात्मिक से भी आप जुड़ सकते हैं उनका, यानी गुरु के आशीर्वाद सेम शनि, फिर शनि का आशीर्वाद भी फिर आपको मिल सकता है। कुटुंब का भाव होता है, परिवार का भाव होता है, तो परिवार में वृद्धि होगी। जहां शनि बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, तो संतान प्राप्ति के द्वारा वृद्धि हो सकते हैं, किसी के विवाह के द्वारा परिवार में वृद्धि हो सकती है। यहाँ अगर तीसरी दृष्टि की बात करें, चौथे घर पर पड़ रही है, तो ये माता का है, सुख सुविधाओं का है, प्रॉपर्टी का है, वाहन का है। चीजें आपको मिलेंगी, थोड़ा सा देरी जरूर हो सकती है, लेकिन चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और इस गोचर अवधि के दौरान आपको निश्चित रूप से आपके घर के भी योग बनेंगे, आपके वाहन के भी योग बनेंगे, आप किसी प्रॉपर्टी आपकी फंस गई थी उसके भी आपको योग बनेंगे, उस प्रॉपर्टी को आप पा सकते हैं। लेकिन जो अष्टम भाव है वो अचानक से होने वाली घटनाओं का है। पैतृक धन संपत्ति का भी सी भाव कहा गया है। तो ये जो भाव है ये आपको क्या करेगा, आपके एफर्ट को ज्यादा करने पड़ सकते हैं, बाकी चीजों को आपको दिलेगा, लेकिन पैतृक संपत्ति से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम है वो इस समय की गोचर की अवधि के दौरान ठीक हो सकती है। आपके ससुराल पक्ष से आप अपने रिश्ते अच्छे रखिए, माता से अपने रिश्ते अच्छे रखेंगे तो शनि प्रसन्न होंगे, क्योंकि शनि अपनी माता से बहुत प्रेम करते थे। जितने अपने पिता से शत्रुता थी उतने भी अपने माता से प्रेम करते थे। तो ये समय प्रॉपर्टी के कारक भी कहे गए हैं, दशम भाव के कारक हैं। नौकरी करते हैं आप या आपका बिजनेस है या नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। इस समय अवधि में आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं या कोई आप किसी तरह का आप अपने पारिवारिक बिजनेस से जुड़े हुए हैं, परिवार से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं या फैमिली बिजनेस है आपका, तो उसमें भी आपको धीरे धीरे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो वहां भी आपको राहत देखने को मिलेगी। नौकरी की अगर मैं बात करूं, जो विदेश में रह रहे हैं या विदेश में जॉब करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। जो प्रॉब्लम चल रही थी अब वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। अब इस अवधि के दौरान कुछ चीजों का आपको ध्यान जरूर रखना होगा। किन चीजों का ध्यान रखना है, तो इस समय शनि की गोचर के दौरान सबसे पहली चीज तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। और हनुमान चालीसा का अगर आप रेगुलर पाठ करते हैं, शनि के मंत्र का भी आप ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी आप जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत हितकर साबित होगा है। और अगर आपको जब भी शनिवार के दिन मौका मिलता है तो आप कुत्तों को जरूर भोजन कराएं।